अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डिजिटल चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। नाज़रीन, इस वीडियो के अंदर एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर आपके साथ शेयर करनी है। फ़ोन किसके टैप हो रहे हैं? जी हाँ, फ़ोन किसके टैप हो रहे हैं, इसकी तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। आज ही ये इंकशाफ हुआ है, तो एंड तक वीडियो ज़रूर देखिएगा। इसहाक डार साहब ने जनाब जनरल बाजवा के ऊपर जो है वो एक किस्म का मैं हमला ही कहूँगा, हमला कर दिया है। इसकी भी डिटेल्स, और आखिरी वीडियो में हमने आपको बताया था शेख रशीद हाजिर हो, क्या बना उस मामले का? शेख रशीद साहब हाजिर हुए या नहीं हुए, इसकी डिटेल्स भी आपको बताएंगे। और किसको बुला लिया गया, अगली बारी किसकी है, उसकी तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपसे ये रिक्वेस्ट है, दो रिक्वेस्ट हैं, एक भी नहीं अब दो हो गई हैं। एक तो चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, यू हैव टू प्रेस द सब्सक्राइब बटन, और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए, ऑल वीडियोस को प्रेस कीजिए। 7,46,000 अब हम अपने टारगेट के करीब पहुँच चुके हैं, और अप्रॉक्सीमेटली 50% के करीब हैं, और 8 लाख सब्सक्राइबर्स का हमारा शॉर्ट टर्म का टारगेट है। डू हेल्प अस आउट। और दूसरी बात ये, एक और रिक्वेस्ट, ये जो दूसरी रिक्वेस्ट मैं शुरू करने लगा हूँ वो ये है, इफ़ यू लाइक द वीडियो तो लाइक का बटन प्रेस किया करें। मुझे पहले नहीं पता था, मैं फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे नहीं पहले पता था कि इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है, लेकिन है। सो बेसिकली आप यूट्यूब को ये बताते हैं वेदर यू लाइक द वीडियो और नॉट, और उसके बाद जो है जाहिर बात है हमें भी इसकी प्रमोशन के लिए फिर हेल्प होती है। तो लाइक का बटन जो है वो ज़रूर प्रेस किया करें इफ़ यू लाइक द वीडियो। ना भी होता है जी भी प्रेस कर दिया करो। चलें जी, खबरें आगे लेके चलते हैं। सबसे पहले जनाब डॉलर ने आज एक और छलांग मारी है, और डॉलर जो है अब इंटर बैंक में दोबारा 300 की सतह से नीचे आ गया है। सो वो जो डंडे ने कमाल करना शुरू किया था, जो 335-36 तक भी ये डॉलर चला गया था ओपन मार्केट में, और इंटर बैंक के अंदर भी जो है काफ़ी ऊपर तकरीबन 305-6 की सतह तक चला गया था। अब वो 300 की सतह से जो है वो नीचे आ गया है। आज हमारा कबूतर एक और ख़बर ये लेकर आया है कि पेशावर की जो करेंसी एक्सचेंज मार्केट है आज वो बंद हो गई है, और बताया ये जाता है कि बेसिकली ये जो अफगानिस्तान डॉलर स्मगल करने का कारोबार है, ये इसके बहुत बड़ा सोर्स जो है वो पेशावर के चंद करेंसी एक्सचेंजेस भी थे। तो वहाँ पे मार्केट बंद हो गई है, क्योंकि पकड़ धकड़ जो है जारी है। हमारी इतलात के मुताबिक पाकिस्तान की बड़ी बड़ी करेंसी एक्सचेंजेस के अंदर जो है वो सादा कपड़ों में लिबास एजेंसियों के लोग भी जो हैं वो खड़े होकर मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि क्या सारी ट्रेडिंग जो है वो ठीक तरह हो रही है या नहीं। तो ये जो पकड़ धकड़ का सिलसिला है, इसकी वजह से ये देखा जा रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता ये मार्केट जो है वो ड्रॉप हो रही है। लेकिन मैं दोबारा ये बात कहूँगा कि सबसे बड़ा सवाल ये है कि कब तक ये सस्टेनेबल रहेगा। क्या ये ऐसा मैकेनिज्म है जिसके तहत अब आपने करेंसी मार्केट को चलाना है? सो वील हैव टू वेट एंड सी कि इस पे आगे क्या होता है। इसके अलावा करेंसी और तेल के बाद जनाब अब चीनी, खाद और गंदम की स्मगलिंग की रिपोर्ट भी जो है वो सामने आई है, और वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट में जो है वो जमा करा दी गई है। ज़राए के मुताबिक चीनी, खाद और गंदम की पाकिस्तान से स्मगलिंग के बारे में तफसीलात रिपोर्ट का हिस्सा हैं, जबकि गंदम, खाद, चीनी के स्मगलर्स और सरकारी एहलकारों की तफसीलात भी रिपोर्ट में शामिल हो गई हैं। गंदम की स्मगलिंग में मुलव्वस 592 ज़ख़ीरा अंदाज़ों की निशानदेही की गई है, जबकि गंदम की स्मगलिंग में 26 स्मगलर्स जो हैं बताया गया है कि वो शामिल हैं। स्मगलर्स की मदद करने वाले 259 एहलकारों की निशानदेही भी की गई है। सूबाई हुकूमतों में तैनात एहलकार स्मगलर्स, ज़ख़ीरा अंदाज़ों की मदद फराहम करते हैं। तो ये डिटेल, तो अब मोस्ट प्रॉब्ली डंडा जो है अब यहाँ पे भी चलने लगा है। अच्छा जी, इसके अलावा निजी इदारे एशिया पाक ने जामशोरो कोल पावर प्लांट में $545 मिलियन की सरमायाकारी का मंसूबा तैयार कर लिया है, जिससे प्लांट को थर के कोयले में मुंतकिल किया जाएगा। 650 मेगावाट का हामिल कोल पावर प्लांट दरामदी कोयला ना आने के सबब ताहाल मुकम्मल नहीं था। प्लांट का 96% काम मुकम्मल हो चुका है, सिर्फ 4% काम रुकने से प्लांट ताहाल अभी तक बहाल ही नहीं हो सका है। सो एक ये डेवलपमेंट भी जो है वो सामने आई है। इसके अलावा पाकिस्तान की मईशत को संभालने और अवाम को महंगाई के मसले से निकालने के लिए इस्लामाबाद में सफारती हल्के ये इम्कान जाहिर कर रहे हैं कि आइंदा माह अक्टूबर से सऊदी अरब समेत 2 अहम अरब रियासतों की जानिब से इस सिमत में अहम पेशरफ्त का इम्कान है। अच्छा, मैं इसमें ज़रा एक मेरे ख्याल में हम कमेंट कर नहीं सकते। मोहम्मद बिन सलमान वो भारत गए हुए थे, G20 का इजलास था। पहले कहा जा रहा था कि वो 10 तारीख के आसपास जो है शायद पाकिस्तान आएंगे और 3-4 घंटे के लिए शायद रुकेंगे और फिर शायद आगे चले जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अच्छा, अब ऐसा चूंकि नहीं हुआ तो उसके बाद जो है वो काफ़ी स्पेकुलेशंस में सोशल मीडिया के ऊपर देख रहा था कि जी वो उन्होंने मोहम्मद बिन सलमान ने जो है वो इसलिए दौरा नहीं किया क्योंकि वो इमरान खान को बड़ा भाई कहते हैं, या वो कहते हैं जी इमरान खान जो है ना, वो इमरान खान जेल में है तो एक इस तरह हो सकता है कि मैं जो है मैं पाकिस्तान का विजिट कर लूँ। मेरे ख्याल में दिस इज़ गोइंग अ बिट टू फार। ये बड़े भाई ने जनाब दी घड़ी बेचती सी ठीक है,
और बड़ा भाई जो है वो कितना को करीब है इमरान खान साहब जो हैं वो कितने को मोहम्मद बिन सलमान के करीब हैं, वी ऑल नो दैट। मेरे ख्याल में कुछ ज़्यादा ही इस चीज़ को भाग है। लेकिन ऑब्वियसली जो वो पीटीआई के सपोर्टर्स यूट्यूबर्स हैं उनको ये लगा बस अच्छा मोहम्मद बिन सलमान नहीं आया, इमरान खान दी वजह है, इमरान खान दी वजह है। फॉर गॉड सेक, मतलब ग्रो अप। ये दो स्टेट्स के दरमियान ये चीज़ें होती हैं और इसका उन चीज़ों से कोई ताल्लुक नहीं। हाँ अलबत्ता एक चीज़ है वो ये कही जा सकती है कि अनसर्टनिटी है और आम तौर पे जो निगरां हुकूमतें होती हैं या कंट्रोवर्शियल गवर्नमेंट्स होती हैं दोनों सूरतों में, तो उसके अंदर स्टेट्स जो है ना वो कोशिश करती हैं कि हमारा झुकाव किसी एक जमात की तरफ ना हो, हम कोई ऐसा इंप्रेशन ना दे कि हमारा किसी एक जमात की तरफ या एक एंटिटी की तरफ जो है हमारा झुकाव है, कहीं हमारी वजह से कोई असरअंदाज ना हो ये चीज़। तो इस वजह से भी वो थोड़ा सा अवॉइड करते हैं, वो वेट करते हैं कि मुल्कों के अंदर इलेक्शंस हो जाएं, एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट आ जाए, क्योंकि आगे आपने 4-5 साल फिर उस पार्टी के साथ, उस पार्टी की हुकूमत के साथ आपने काम करना होता है। ये बात मैं ज़रूर मान सकता हूँ कि शायद इस वजह से MBS ने जो है इसको अवॉइड किया होगा कि आई शुड नॉट बी लुकिंग लाइक टेकिंग समबडीज साइड। आई एग्री विद दैट। लेकिन एक पर्टिकुलर वजह यह कहता है कि इमरान खान जो कि जेल में है तो इसलिए मैंने नहीं आना, ऐसा नहीं है। अगर तो इतना ही होता ना तो फिर वो अपनी एम्बेसीज भी बंद कर दें यहाँ पे कि भाई चूंकि इमरान खान अंदर है तो हम अपनी एम्बेसी बंद करके पाकिस्तान से जा रहे हैं। आई थिंक दैट्स अ बिट टू फार फेच्ड जो इसको घसीटा गया है। अच्छा जी, इसके अलावा एक और जो डेवलपमेंट है वो ये है कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी फवाद हसन फवाद को निगरां काबीना में वफाकी वज़ीर मुकर्रर कर दिया गया है और सदर आरिफ अलवी ने निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की एडवाइस पर फवाद हसन फवाद की तकर्री की मंजूरी दे दी है। अच्छा, फवाद हसन फवाद साहब के बारे में मैं आपको बता दूं, फवाद हसन फवाद साहब जो हैं ये ऑब्वियसली नून लीग के बहुत करीबी समझे जाते हैं और इंटरेस्टिंग बात ये है कि इन्हीं के भाई हैं रऊफ़ हसन साहब, इन्हीं के भाई रऊफ़ हसन साहब जो हैं सेक्रेटरी इत्तलात हैं PTI के इस वक्त। तो ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। तो फवाद हसन फवाद साहब जो हैं वो इन्होंने बड़ा मुश्किल वक्त गुजारा है एक्चुअली इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में, बहुत मुश्किल वक्त। मतलब मेरा ख्याल में तो जिस तकलीफ में से ये गुजरे हैं उसके ऊपर पूरी एक किताब लिखी जा सकती है, जो कुछ इनके साथ किया गया। लेकिन मैं वही कह रहा हूँ कि आप देखिए कि वक्त कैसे बदलता है कि आज जो है वो अब काबीना का हिस्सा जो है वो बन गए हैं। फवाद हसन फवाद साहब का नाम तो एक्चुअली निगरां वज़ीर आज़म के लिए भी लिया जा रहा था। पहले जब मुख्तलिफ नाम जो है डिस्कस हो रहे थे तो इनका नाम निगरां वज़ीर आज़म के लिए भी लिया जा रहा था, बट अल्टीमेटली वो नहीं हुआ। फिर ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि जब काबीना की अनाउंसमेंट हुई थी तो शायद उसके अंदर भी फवाद हसन फवाद साहब शामिल होंगे, लेकिन नहीं थे। लेकिन अब उनका नाम जो है वो शामिल हो गया एंड ही इज़ गोइंग टू बी पार्ट ऑफ दिस कैबिनेट। अब ये डेफिनेटली बहुत से लोग जो उस वक्त कह रहे थे, अगर आप याद करें कि जब ये निगरां कैबिनेट एक्चुअली अनाउंस हुई थी तो उस वक्त बहुत से लोगों ने कहा था जी और नून लीग भी झंडी कराती तो पीपल्स पार्टी भी फारे, किसी का कुछ नहीं हुआ। मैंने उससे भी कहा था बेवकूफ़ों वाली बात है, इसके अंदर जो है वो अपना शेयर मिला है लोगों को। मतलब ये फवाद हसन फवाद साहब जो हैं ये टोटल नून लीग कैंप के आदमी हैं। उमर सैफ वो भी टोटली नून लीग कैंप के आदमी हैं, शहबाज शरीफ के साथ ही वो काम करते रहे हैं। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि वो पार्टी के मेंबर्स रहे हैं, लेकिन ये वो ब्यूरोक्रेट्स हैं या वो टेक्नोक्रेट्स हैं जिन्होंने नून लीग के साथ ही बड़ा क्लोजली काम किया है। तो वो अब इस कैबिनेट का जो हिस्सा है, वेदर यू लाइक इट और नॉट, बट दिस इज द रियलिटी। अब देखते हैं अभी जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है तो अभी तक उनका पोर्टफोलियो अनाउंस नहीं हुआ। वी हैव टू सी कि उनको पोर्टफोलियो क्या मिलता है। इसके अलावा एक अफसोसनाक खबर यह आई कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर राना मकबूल अहमद जो है तवील अलालत के बाद इंतकाल कर गए। राना मकबूल साहब जो है मार्च 2018 में पंजाब से सेनेटर मुंतखब हुए थे। सेनेट की कायमा कमेटी, काबीना, सेक्रेटेरिएट के चेयरमैन और दीगर कई अहम कमेटियों के वो रुकन भी रहे। राना मकबूल अहमद IG सिंध के ओहदे पर भी तैनात रह चुके हैं और लीगी रहनुमा तैयारा साजिश केस के शरीक मुलजमान में भी इनका नाम शामिल था। अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। अच्छा जी, ज़रा कुछ कानूनी मामलात के हवाले से आपको अपडेट अभी मैंने आपको बताना है। मैं आपको बताऊंगा कि वो जो बेसिकली फ़ोन टैपिंग का मामला है वो क्या है, मैं बताता हूँ। लेकिन उससे पहले ज़रा कानूनी मामलात ज़रा कुछ डिस्कस कर लें। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में बुशरा बीबी के 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल अलकादिर मलिक रियाज वाला। अच्छा, वैसे ये मीडिया ने भी इसका एक नाम रख दिया 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल। मतलब ऐ नहीं कहता कि जी मलिक रियाज को जो फेवर दी गई है, मलिक रियाज का नाम ही बीच में से निकाल देते हैं। पहले इसको अलकादिर ट्रस्ट कहते थे, वो भी निकाल देते हैं, क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों फील होता है ऐसे फिर सारी डिस्कशन के अंदर ना एक ऐसी फिल्म बना दी गई है जिसके अंदर बाकी तो सबके नाम लिए जा रहे हैं, मलिक रियाज का नाम जो है ना बीच में से वाइप आउट करके रख देते हैं कि जी मलिक रियाज का नाम ना लो। भाई खुल के सारे प्लेयर्स के नाम ले ना, बुशरा बीबी हैं, इस मामले में इमरान खान है, इस मामले में शहजाद अकबर का नाम है, बाकियों के नाम है, तो मलिक रियाज का नाम तो लें जो बेनिफिशरी है इस सारे मामले का। खैर,
तो इस केस में समाअत के दौरान बुशरा बीबी के वकील लतीफ़ खोसा ने अदालत को बताया कि बुशरा बीबी की आज 2 बजे चेयरमैन PTI से अटक जेल में मुलाकात है। जब तक आप ये वीडियो देख रहे हैं मुलाकात हो चुकी है। उनके पास अपने शौहर से मिलने का हफ्ते में सिर्फ एक ही दिन होता है। नैब ने भी बुशरा बीबी को आज 2 बजे ही तलबी के नोटिस जारी किए हुए हैं। बुशरा बीबी पहले भी नैब के दफ्तर में पेश हो चुकी हैं। वकील इंतजार पंचोता ने कहा कि जी नैब को हिदायत जारी करें कि तारीख में ताउन कर लिया करें। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि नैब की जानिब से तलबी का पहले बताना ज़रूरी नहीं होता। बुशरा बीबी की तोशाखाना केस में फ़िलहाल गिरफ्तारी दरकार नहीं है। बुशरा बीबी के वकील ने कहा कि जी एहतसाब अदालत डायरेक्शन जारी करे कि अगर नैब को गिरफ्तारी दरकार हो तो पहले अदालत से इजाज़त ली जाए। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि बुशरा बीबी की दरख्वास्त पर ही नैब के दफ्तर ने आज की तारीख दी थी। लतीफ़ खोसा ने कहा कि मालूम नहीं था, भूल गए थे कि आज चेयरमैन PTI से भी बुशरा बीबी की मुलाकात है। मतलब ये पता लगा कि अपने वकील की गलती है कि वकील साहब को यही नहीं याद था कि बुशरा बीबी की आज मुलाकात है और उन्होंने कहा हाँ ठीक है कोई मसला नहीं। तो ये सूरत हाल है। अच्छा जी, अदालत ने बुशरा बीबी की उसके बाद इस केस में 1 लाख रुपए के मुचलकियों के एवज 26 सितंबर तक जमानत जो है वो मंजूर कर ली। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना जाली रसीदों के केस की भी समाअत हुई। एडिशनल सेशन जज ताहिर अब्बास सिपरा की अदालत में बुशरा बीबी अपने वकला और सिक्योरिटी गार्ड्स के हमरा पेश हुई। उनके वकील सलमान सफदर ने कहा कि आपकी अदालत में एक चीज़ बहुत तंग करती है, आपके और मेरे दरमियान टेबल पर कंप्यूटर पड़ा होता है। मैं चाहता हूं कि जब मैं दलाइल दूं तो आप मेरी बात सुनें। जज साहब ने कहा मुझे अदालत में मुल्ज़िम नज़र नहीं आते। सलमान सफदर साहब ने कहा कि मशहूर कहावत है कि मुल्ज़िम तो अदालत का लाडला होता है, जबकि मुल्ज़िम और प्रोसिक्यूशन को अदालत का पसंदीदा नहीं होना चाहिए। बाद में इस केस के अंदर अबूरी जमानत जो है वो भी 26 सितंबर तक जो है वो उसमें तोसी कर दी गई। अब आ जाए जनाब वो जो फ़ोन टैप हो रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जनाब चेयरमैन PTI की अहलिया साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी की ऑडियो टेपिंग और हरासा करने के खिलाफ दायर दरख्वास्त को पहले से ज़ेर समाअत और एक और दरख्वास्त के साथ यकजा कर दिया। जस्टिस बाबर सत्तार ने बुशरा बीबी के वकील से लतीफ़ खोसा से कहा कि आपकी दरख्वास्त पर नोटिस कर रहे हैं, इसी नौयत के दूसरे केस के साथ इसे सुनेंगे। खोसा साहब आपने क्या दरख्वास्त दायर की है? अब खोसा साहब ने यहाँ पे कहा बदकिस्मती से हमारे फ़ोन मुसलसल बग किए जा रहे हैं। सो ये कोर्ट ऑफ लॉ में लतीफ़ खोसा साहब ने इस बात को एक्सेप्ट किया है, बल्कि इन्फॉर्मेशन दी है कि सबके फ़ोन जो है वो बग हो रहे हैं। अब इसमें 2-3 पॉइंट्स हैं। आई एम प्रीटी श्योर लतीफ़ खोसा साहब एक बड़े सीनियर लॉयर हैं और उन्होंने ये इतनी बड़ी बात वैसे नहीं कही होगी। मतलब उनके पास कोई सबूत भी होंगे इस बात के जिसकी बुनियाद के ऊपर वे सब कुछ कह रहे हैं कि फ़ोन जो है वो सबके बग हो रहे हैं। अब लतीफ़ खोसा साहब को फिर ये भी पता होगा कि किस किस के फ़ोन बग हो रहे हैं, क्योंकि फ्रैंकली स्पीकिंग अगर आपका फ़ोन बग हो रहा हो ना तो आपको पता नहीं लगता। यू विल नॉट नो इट कि एक्चुअली आपकी कन्वर्सेशन सुनी जा रही है कि नहीं सुनी जा रही। यू डोंट नो। ऑब्वियसली दैट इज़ अ मेन पॉइंट कि आपको पता तो नहीं लगना चाहिए ना। तो लतीफ़ खोसा साहब ने आज ये एक्सेप्ट किया है और उनके पास कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है कि उनके फ़ोन जो है वो बग हो रहे हैं। तो अगर लतीफ़ खोसा साहब और इन लोगों के फ़ोन बग हो रहे हैं, और वो वैसे जो ऑडियोज़ आई थी उस बगिंग के अंदर निकली भी बहुत सी चीज़ें थी पहले जो निकल चुकी हैं। 5 कैरेट हीरे की अंगूठी, किसी की सास निकल आई थी बीच में से, किसी की बीवी निकल आई थी बीच में से, बहुत सी चीज़ें हुई थी इस तरह की ना। सो इसीलिए मेरा ख्याल में ये स्कोप जो है वो लतीफ़ खोसा साहब के पास सब कुछ सबूत ऐसे आ गए हैं कि जिससे पता लगता है कि वाकई फ़ोन बग हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि जज साहब ने कहा फ़ोन तो सबके बग हो रहे हैं, तो जज साहब ने भी इस बात को एक्सेप्ट किया कि हाँ जी फ़ोन तो सबके बग हो रहे हैं। इसमें कौन सी बड़ी बात है? आपकी दरख्वास्त पर एतराज़ है कि आपने कोई ऑर्डर चैलेंज ही नहीं किया। लतीफ़ खोसा ने कहा पुलिस और FIA बुशरा बीबी को मुसलसल हरासा कर रही है। जज साहब ने उनसे कहा कि आपको 2 पहलुओं पर अदालत की मामलत करनी होगी। फ़ोन टैपिंग की कानूनी हैसियत पर अदालत की मामलत करें। कानून नाफिज करने वाले इदारों से मालूमात का जरिया नहीं पूछा जा सकता। वकील ने कहा कि जी FIA को आइंदा समात तक हरासा करने से रोक दिया जाए। जज साहब ने कहा मैं ऐसा ऑर्डर पास करूंगा जिस पर अमल दरामद करवा सकूं। हरासनी एक वसी टर्म है कि कल आप तौहीन अदालत की दरख्वास्त लेकर आ जाएं। अदालत ने उसके बाद केस की समात 18 सितंबर तक मुलतवी कर दी। इसके अलावा जनाब साइफर केस, उसकी समात अटक जेल में हुई। वहाँ चेयरमैन PTI की दरख्वास्त पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने इस केस की समात की। शेर अफजल मरवत साहब वहाँ पे पेश हुए। उन्होंने दलाइल दिए कि वजारत कानून ने किस कानून और किस इख्तियार के तहत अदालत अटक जेल मुंतकिल की। इस्लामाबाद से ट्रायल कैसे पंजाब में मुंतकिल हो सकता है? ट्रायल की दूसरे सूबों मुंतकली कानूनी तौर पर सिर्फ सुप्रीम कोर्ट कर सकती है। चीफ कमिश्नर या सेक्रेटरी दाखिला का इख्तियार नहीं कि वो ट्रायल दूसरे सूबे में मुंतकिल करें। इमरान खान को अटक जेल में रखने की कोई वजह नहीं, जबकि उनकी तोशाखाना केस में जमानत हो चुकी है, लेकिन इमरान खान इस वक्त जुडिशल हिरासत में है। इसके अलावा वहाँ पे प्रोसिक्यूटर जुल्फ़िकार नकवी ने कहा कि अदालत का मुकाम तब्दील करने की दरख्वास्त गैर मौसर हो चुकी है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अगर कल दोबारा वही नोटिफिकेशन कर दिया जाए तो यही सवाल मुतल्लिका हो जाता है
ये तय होना चाहिए कि अदालत का मुकाम तब्दील करने का इख्तियार किसका है। दरख्वास्त गैर मौसर होने वाली बात से मैं इतफाक नहीं करता। शेर अफजल मरवत ने कहा कि किसी के पास कोई कानूनी जवाब है क्यों चेयरमैन पीटीआई अटक जेल में हैं। एक बार अटक जेल का नोटिफिकेशन हो गया, कल को लांडी जेल का हो जाएगा तो क्या हम वहाँ जाएंगे। हमारी एक और दरख्वास्त पर फैसला महफूज है, लिहाजा हमारी सदा है कि महफूज फैसला सुनाया जाए। फैसलों में ताख़ीर की वजह से हम मुश्किलात का शिकार हो रहे हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिया कि मैं इस पर भी ऑर्डर जारी कर दूंगा। अदालत ने दलाइल के बाद फैसला महफूज कर लिया। इसके अलावा जंग में आज एक खबर आई है कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब को अटक जेल में खाने के लिए देसी चिकन देने के लिए उनके अकाउंट में 79,000 रुपये जमा करवा दिए गए हैं। और खबर यह बताती है कि बतौर कैदी इमरान खान के अकाउंट में पहले 50,000 और दूसरी मरतबा 29,000 रुपये जमा करवाए गए हैं। ये रकम चेयरमैन पीटीआई के वकला की जानिब से जमा करवाई गई है। और जेल हुकाम ने कुछ रोज़ कबल इमरान खान के साथ खाने का मेन्यू तय किया था और उन्हें सुबह नाश्ते में 2 अंडे, रोटी और उनके साथ दही लाजमी दिया जाए। दोपहर और रात के वक्त रोटी के साथ मुख्तलिफ दालें और सब्जियाँ दी जाएँ। और इमरान खान साहब ने कहा है जी खाने में देसी चिकन उन्हें उस दिन दिया जाए जिस दिन वो उसका मुतालबा करेंगे। कैदियों के लिए जेल मेन्यू में हफ्ते में 4 दिन चिकन होता है, लेकिन चेयरमैन पीटीआई ने ब्रॉयलर चिकन खाने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा पाइन में देसी चिकन खावांगा। तो 15 रोज़ में खाने में 2 मरतबा देसी चिकन दिया जाता है, जिस पर 8,000 से ज़ायद खर्चा आता है। जंग ने जो है वो ये खबर रिपोर्ट की है। इसके अलावा एक और ख़बर के मुताबिक जनाब शेख रशीद साहब को हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि उनको आज नैब ने बुलाया हुआ था, लेकिन शेख साहब ने पेश होने से इनकार कर दिया। उन्होंने ये ख़त जो आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं ये आगे से भेज दिया। उन्होंने कहा कि मेरा इस सारे मामले से कोई लेना देना नहीं है, मैं पहले भी ये बात बता चुका हूँ और मुझे इस बारे में कोई इल्म नहीं है और ये नैब नोटिस जो है वो गैर कानूनी है। वो ये कहते हैं कि जी मैं तो कैबिनेट की मीटिंग में जब ये चीज़ डिस्कस होना शुरू हुई तो मैं तो पहले ही निकल गया था, तो मेरा तो कोई लेना देना नहीं इस सारे मामले के साथ। तो शेख साहब ने जो है वो ये कहा। उन्होंने कहा बल्कि मैं तो शहजाद अकबर के साथ मेरी बोलचाल भी बंद थी, मेरे इतने इख्तलाफात है कि मेरी उनसे बोलचाल तक बंद थी। और ये उन्होंने जवाब जो जमा कराया और वो पेश नहीं हुए। और इसी केस में जो है वो अब फैसल वाडा और अली जैदी साहब को भी जो है वो नैब ने तलब कर लिया है। 14 सितंबर को इन दोनों को जो है वहाँ पे तलब किया गया है। साबिक वफाकी वज़रा खालिद मकबूल सिद्दीकी और फ़रूक नसीम को भी 14 सितंबर को अब तलब कर लिया गया है। तो लोगों को बुलाने का सिलसिला जो है वो तेज़ होता जा रहा है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि नैब के अंदर रिसेंटली अभी 2 इस्तीफ़े ऑलरेडी आ चुके हैं और कहा जा रहा है कि 16 के बाद नैब के अंदर भी जो है बड़ी तेज़ी से फुर्तियाँ जो है वो आप देख सकेंगे। सो लेट्स सी व्हाट हैपन्स। अच्छा जी, इसके अलावा एक और केस में जनाब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत गिराने की साजिश में मुलव्वस अफसरान की सज़ा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। जज मुनीब अख्तर ने 15 फरवरी को ये फैसला महफूज किया था जो आज पढ़ के सुना दिया गया। कर्नल रिटायर्ड आज़ाद मिन्हास और कर्नल रिटायर्ड इनायतुल्लाह की सज़ाओं के खिलाफ अपीलें खारिज कर दी गई। ये लाहौर हाई कोर्ट से दरख्वास्तें मुस्तरद होने के बाद सुप्रीम कोर्ट में जो है अपील की गई थी 2016 में। फील्ड कोर्ट मार्शल ने आज़ाद मिन्हास को 2 और इनायतुल्लाह को 4 साल कैद बामुशक्कत और बरतरफी की सज़ा सुनाई थी और दोनों फौजी अफसरान के खिलाफ 1995 में बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत का तख्ता उलटने की साजिश के इल्ज़ाम में ये कार्रवाई की गई थी। तो वो फैसला जो है वो उसी तरह बरकरार रखा गया है। इसके अलावा कल रात को इसहाक डार साहब नदीम मलिक साहब के शो के अंदर आए हुए थे। हम पिछली वीडियो में उसका जिक्र नहीं कर सके, तो उसके अंदर जो है उन्होंने कुछ इंकशाफात किए हैं। उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान वापसी के लिए जहाज़ में बैठा तो डॉलर की कीमत कम हो गई। मेरी एक तारीख है, कुछ आलमी इदारे इससे खौफजदा हैं। इन इदारों के नाम लेना पाकिस्तान के मफाद में नहीं। इदारों को डर था कि मैं डॉलर 200 रुपये पर ले जा सकता हूँ, यानी मज़ीद ड्रॉप करवा सकता हूँ। उस वक्त पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचाने का सवाल था। मैं रुपए की कदर संभाल सकता था। पैगाम दिया गया वज़ीर ख़जाना को कहें मार्केट चलने दें, डॉलर की कीमत 250 रुपये पर आनी चाहिए। लोगों ने चंद अरब रुपए बनाने के लिए मुल्क को नुकसान पहुंचाया। रुपए की कदर में कमी के बायस कर्जों में इजाफा होता है। IMF से मुआहदे में ताख़ीर की वजह जियो पोलिटिकल मसले थे। IMF से जान छुड़ाने के लिए हमें सख्त इक़दाम उठाने पड़े। मिफ्ता इस्माइल के बयान पर आई हार्डली केयर। उनसे सवाल हुआ कि जनरल फैज़, जनरल बाजवा, साकिब निसार और खोसा साहब ये क्या अरेंजमेंट था। उन्होंने कहा यह प्रोजेक्ट 2011 था। इन बेचारों को तो प्रोजेक्ट बना बनाया मिला, ये तो उसको आगे लेकर चले गए। ये समझते थे कि वो एक फरिश्ता है जो पाकिस्तान में आएगा तो दूध और शहद की नहरें बह जाएंगी। इसके नतीजे में हम डबल डिजिट इन्फ्लेशन में चले गए। हमने रिजर्व्स का बेड़ा गर्क कर दिया। फ्रैंकली स्पीकिंग रिजर्व्स का बेड़ा गर्क आपने भी किया। डबल डिजिट इन्फ्लेशन आप मजीद बढ़ा गए और जाते जाते 26% की इन्फ्लेशन एक्चुअली आप छोड़ के गए इसहाक डार साहब। और दूसरी बात ये कि जितना कर्जा आपकी हुकूमत में 16 माह के अंदर जितना लिया गया वो इमरान खान की हुकूमत से भी ज़्यादा था जो उन्होंने 3.5 साल के अंदर लिया।
तो एक्चुअली ये आपके नंबर जो हैं वो ये है। और जहां पे आप ये बात कहते हैं ना कि जी मैं डॉलर को 200 तक ले जा सकता था लेकिन मैं नहीं लेकर गया, क्योंकि मुझे कुछ लोगों ने कहा था कि जी डॉलर की कीमत जो है ना वो आप बढ़ने दें। कौन थे वो लोग? अगर आपके ख्याल में वो नाइंसाफ़ी कर रहे थे या इस मुल्क के साथ गलत कर रहे थे तो आपको बताना चाहिए। ये क्या बात हुई जी मैं नाम नहीं लेता और आप नाम लिए बगैर जो इस किस्म की बातें कर रहे हैं। होता ये है कि बहुत से सियासतदानों का पुराना तरीकाकार होता है कि जब वो बंदे चले जाते हैं ना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी जिस तरह करती है, जनरल बाजवा जब चले गए, अब मैंने आपको पहले ही कहा है कि ये मौजूदा चीफ जस्टिस भी अब जब जाने लगे हैं बंदियाल साहब, तो उसके बाद आप देखिएगा 16 के बाद इनके ऊपर भी हमले स्टार्ट हो जाएंगे। तो बंदा जब चला जाता है ना उसके बाद वो कहते हैं ना कि वो जो मुक्का लड़ाई के बाद याद है वो अपने मुंह पे मार लेना चाहिए। तो इसलिए अब मेरे ख्याल में इन तमाम बयानात की जो है ना कोई वैल्यू नहीं रह जाती। फैक्ट ऑफ द मैटर इज आप जब जिस दिन आखिरी दिन छोड़ के जाते हैं, इकोनॉमी के जो नंबर शो हो रहे हैं वो आपका परफॉर्मेंस डेटा है, और वो है 26% की इन्फ्लेशन, वो है डॉलर 300 का, वो है जनाब आपने कर्जा कितना लिया, वो है तमाम वो वादे जो आप आने से पहले करके आए थे कि जनाब हम तो महंगाई को यूं कर देंगे, तो हम यूं कर देंगे, हमारी काबीना इतनी होगी। 80 लोगों से ज्यादा की आपकी काबीना थी। अब ये भी किसी बाहर के बंदे ने आपको कहा था कि आप ये काबीना बनाइए, और उसके बाद 2 साल से इस कौम को लारे लप्पे पे आपने लगाया हुआ है। हुन नवाज शरीफ आया, अगले महीने आने लगा। ये सारे झूठे वादे हैं। आप अपना भी तो जरा देखें ना कि आप किधर खड़े हैं। सारे इल्जामात जो है वो दूसरों पे लगाने से फर्क नहीं पड़ता। और अगर आपके पास पावर ही नहीं थी, ये जो कहते हैं ना हमें तो बाहर ने किसी ने कह दिया डॉलर की कीमत जाने दे, तो मैं इसमें क्या करता, रिजाइन करते। आप रिजाइन करते। फिर आप लोगों की जिस तरह की परफॉर्मेंस थी, फिर आपको रिजाइन करना चाहिए था। ये कुर्सी नहीं है आपके लिए अगर आप बैठ के खुद अपने डिसीजन नहीं ले सकते। एक रिजिग्नेशन करते, आई डू नॉट हैव द पावर टू वर्क एज अ मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस इन द स्टेट ऑफ पाकिस्तान एंड आई रिजाइन। बात खत्म। खैर, ये जनाब अब तक की अपडेट थी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।